घंटों चूल्हों पर पकने वाले मीठों को भी इसने कर देना है फेल। इतना यमी मीठा बगैर पकाए सिर्फ हमें बनाना है, बिना चूल्हे पर जाए बिना पकाए एक ही जगह बैठकर जब कुछ खास सी डिश तैयार करते हैं तो सच्ची मज़ा ही आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जब भी हम ब्रेड से कोई स्नैक्स बनाते हैं या फिर उसका इस्तेमाल किसी भी डिज़र्ट में करते हैं तो ये ब्रेड तो हमारे बेचारे बच ही जाते हैं। आज मैंने सोचा कि इससे ब्रेड क्रम्स भी बनाते हैं और इससे हम थोड़ा थोड़ा सा अपना ब्रेड भी उतार लेते हैं। ताज़ा फ्रेश ब्रेड के स्लाइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक ही हमें चाहिए होगा। तो इससे हमारा गुजारा हो गया, थोड़ा सा ब्रेड भी निकल आया और ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। थोड़ा सा हम ड्राई करके ना बाकी उसमें से ब्रेड क्रम्स बना लेंगे तो हो गया हमारा गुजारा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही ब्रेड का स्लाइस चाहिए। इतनी माशाल्लाह से ये डिज़र्ट बन जाएगा कि पूरा घर भर हमारा दिल से और मन से खाएगा। उसके लिए हमें अगली चीज़ जो चाहिए, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। पास की शॉप से ही एक बिस्किट का पैकेट आपने मंगवा लेना है। तो यहाँ पर हमने ये बिस्किट का इस्तेमाल किया है, तो या तो आप मैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका। और साथ में हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो चॉकलेट या तो आप डेयरी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी चॉकलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके एरिया में बहुत आसानी से मिल जाती हो। तो हमने यहाँ पर क्रेब ब्रांड की है। अगर ऐसा एक पैकेट आप लेकर रख लें तो बच्चों के लिए तो मौजें हो जाएंगी। और ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती और इसका जो टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त होता है। 2 चम्मच के करीब इसमें हमने दूध डाल दिया, अच्छी तरह माइक्रोवेव में रख के इसे मेल्ट कर लिया। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हमने चॉकलेट को रखना है, इतना ज़्यादा पतला नहीं करना है इसके सिरप को। इस तरह से आपने ना चूल्हे पर पका कर भी इसे तैयार कर सकते हैं। अगली चीज़ जो इस्तेमाल होने वाली है वो भी हमारे किचन में मौजूद ही होती है। तो आपने टी कप के हिसाब से 1 कप गर्मा गर्म दूध ले लेना है। उसके बाद जी ब्रेड का चूरा डाल देना है इसमें। अगर 2 कप दूध से बनाएंगे तो 2 ब्रेड का इस्तेमाल होगा, ब्रेड स्लाइस का। अगर 1 कप से बनाएंगे तो 1 ही काफ़ी है। तो उसके साथ ही हमने जो बिस्किट हैं वो इसमें रख देंगे। 2 हमने बचा लिए हैं, पहले इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना, गर्मा गर्म दूध है तो इसमें बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। हम ये मीठा ना 5 से 6 मिनट में फटाफट वाला मीठा बनाना चाह रहे हैं, जो कि इतना बेहतरीन इतना यमी है ना, जिसने भी खाना है बस प्लेटें चाट ही जाना है। और साथ में ना हमने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है चॉकलेट। तो बाकी का बचा लीजिएगा वरना फिर हमने बाद में परेशान हो जाना है, क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत पेश आने वाली है बाकी की चॉकलेट की। 2 हमने जो बिस्किट बचा लिए थे वो भी हमने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। लो जी, अब इसे ढक कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए। उसके बाद जी 15 मिनट गुजरने के बाद हमारा दूध भी ठंडा हो चुका है और बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी। इससे हमने अब फिर किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे आप जूसर के जग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे ना उसे धोना बड़ा मुश्किल लगता है। अगली चीज़ जो इसके लिए हमें चाहिए वो है क्रीम। तो आपने ना किसी भी अच्छे ब्रांड की विपिंग क्रीम ले लेनी है। इसमें ना विपिंग क्रीम का इस्तेमाल होगा, फ्रेश क्रीम का नहीं। तो विपिंग क्रीम का करेंगे, कोई भी ऑलपर हो या जो भी ब्रांड की आपके एरिया में मिलती हो आपने वही ले लेनी है। तो आधा कप आपने क्रीम का इस्तेमाल करना है। विपिंग क्रीम से ना फिर बहुत ही मज़ेदार सा वो ना टेस्ट आ जाएगा। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे हम इसमें डालकर। मैंने ना फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर पहले इसे रख दिया था। फिर जब ये हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आ गई ना क्रीम, तो फिर मैंने आधा कप ली है। तो जितनी हम यहाँ पर ये डिज़र्ट तैयार करें उस हिसाब से आधा कप ही जाएगी। अब इसे मीठा बनाने के लिए हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें जाएगा ही कंडेंस मिल्क ना। अगर आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा ना। तो टेस्ट अच्छे करने के लिए थोड़ा सा यानी 2 चम्मच के करीब हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क, ताकि ये हमारा डिज़र्ट जो है ना इतना मज़ेदार बने ना। हम वो कह रहे हैं ना कि बगैर पकाए बगैर सब कुछ किए ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बनना चाहिए। तो इसलिए 2 चम्मच भरकर डाल देंगे। इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, इससे इतना मज़ेदार और टेस्टफुल ये बनकर तैयार होगा ना। बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब इसे बड़े ही शौक़ से खाएंगे। अच्छी तरह से ना आपने इसे मिक्स कर देना है। उतना ही रख सकते हैं आप ना चक्कर, जितना आपकी फैमिली को मीठा पसंद है। मेरी फैमिली को कम पसंद है तो मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हैंड विस्क ले लेना है आपने और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करते हुए ना बहुत अच्छी तरह बीट कर लेना है। तो ताकि इसमें ना थोड़े थोड़े से दाने आने चाहिए। बिल्कुल ही हमने इसे ना कुल्फ़ी की तरह नहीं बनाना। इसमें दानेदार इसका हमारा ये मीठा डिज़र्ट बनना चाहिए ना, खाने में मज़े का लगना चाहिए। साथ में हमने चॉकलेट चिप्स ले ली है। ये छोटी छोटी डब्बों में इस तरह से पैकिंग में भी मिल जाती है। ये 40 रुपीज़ की मिलती है हमारे एरिए में।
तो ब्रांडेड अगर आप लेंगे तो फिर तो वो महंगी मिलती है। अगर ये खुली भी मिलती है 1 kg के हिसाब से, हाफ़ kg के हिसाब से, मैं तो लेकर रख लेती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स डाली है, ज़्यादा मैं इसे डार्क कलर नहीं देना चाह रही। अगर आप चाहें तो इसमें जो है डार्क वाली चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। अब हमने अपने डिज़र्ट को 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखना है ताकि ये सेट हो जाए। तो कोई भी डब्बा, कोई भी बर्तन डूंगा आपने ले लेना है, उसमें डाल देना है। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रखने वाली हूँ। बस ये अच्छी तरह सेट होना चाहिए, यानी अच्छी तरह ये जम जाना चाहिए, बस इसमें ज़्यादा आइस ना आए। तो ये फ्रिज पे भी होता है कि कोई फ्रिज ज़्यादा जल्दी से कूलिंग करती है, तेज़ कूलिंग करती है, तो इसलिए आपने अंदाज़ा लगा लेना, बस ये जमना चाहिए, लेकिन इसमें ना ज़्यादा आइस ना आए। तो यहाँ पर मैंने 2-2.5 घंटे रखती हूँ, क्योंकि मेरी है न्यू फ्रिज जिसमें कि मैं केक्स वगैरह रखती हूँ, डिज़र्ट रखती हूँ, जो कि मैं सेल करती हूँ घर से। तो इसी वजह से अलग से वो मैंने फ्रिज अभी ली है, तकरीबन 1 ईयर हुआ है। तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कूलिंग करती है। तो 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है, ये सेट हो जाती है। तो यहाँ पर तैयार हो गई। उसके बाद हमने एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद जी हमने जो चॉकलेट बचा ली थी ना, आप देखें हमें उसकी ज़रूरत आ रही है। तो इससे हमने ना ज़्यादा पतला नहीं रखना चॉकलेट को। इसी तरह से गाढ़ी गाढ़ी चॉकलेट हमने इसके ऊपर सेट कर देनी है। ज़्यादा पतली आप रखेंगे ना तो फिर जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो सारी वो उसके साथ, हमारे डिज़र्ट के साथ ये सारी मेल्ट हो रही होगी, तो वो खाने में इतनी मज़े के लिए लगेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ना वही फ्रेश क्रीम, जो विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया ना, वो थोड़ी सी इसी तरह से बगैर विप किए मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, बस हल्का सा इसे डिज़ाइन देने के लिए। वो भी आपने ना थोड़ी सी बचा ही लेनी है। तो किसी भी चीज़ को बना लिया जाए, चाहे वो टेस्ट में कितनी भी मज़े की क्यों ना हो, जब तक उसे थोड़ा सा सजाया ना जाए, वो फिर कहते हैं ना दिखने वालों को ना वो खूबसूरत भी लगनी चाहिए। देखें कितना ज़्यादा क्रीमी है। जो हम आइसक्रीम वगैरह, कुल्फ़ी वगैरह बाहर से मंगवाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस रमज़ान अफ्तार में ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे क्या, घर के बुज़ुर्ग भी खुश हो जाएंगे। ये इतना मज़ेदार और हेल्दी सा है। इसमें हमने बिस्किट का और बिल्कुल ही आम सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपने घर पर बच्चों को खुश कीजिए, ये डिज़र्ट बनाइए और इफ्तार में अपने दस्तरखान पर सजाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।